हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जिनके पास जनरल इलेक्टिव का हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, उसका यूनिट 4 लेके आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैंने इस चैनल पे आपको यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की जो वीडियो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखी है तो पहले आप इसे जाकर देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में हम जो है क्या करने वाले हैं, यूनिट 4 जिसका क्या नाम है, नई तकनीकी और सिनेमा, जिसमें हम उसकी संभावनाएं एवं चुनौतियाँ, जो ये आपकी फिल्में हैं मुगले आजम, मदर इंडिया, दीवार, पीके, इन सब फिल्मों के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम किस टाइप से इसको पढ़ने वाले हैं, जो ये यूनिट 4 है, क्योंकि यूनिट 4 बहुत वास्ट है। इस वजह से हम इनको 4 उसमें पढ़ेंगे। पहले जैसे हम जो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, इसमें मैं आपको मदर इंडिया, जो ये मदर इंडिया का जो टॉपिक है, इस फिल्म के बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूँगी कि इनकी संभावनाएँ क्या थी, इनकी तकनीकी क्या थी, और जो भी इस फिल्म के अंदर था उनके बारे में। फिर ऐसी जो मेरी सेकंड वीडियो आएगी वो मुगले आजम, या जो थर्ड वीडियो आएगी वो मेरी दीवार। ऐसे ऐसे करके मैं आपको एक एक वीडियो के अंदर एक एक फिल्म के बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगी। मैं ऐसा इसलिए आपको ये करवा रही हूँ ना कि आपके एक तो दिमाग में ये चीज़, अगर मैंने इस वीडियो में आपको ये पढ़ाया तो आपके एक तो क्या होगा ना कि आपको अच्छे से इसको पढ़ने में आसानी भी होगी और आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी, कि जिससे आपको ये नहीं कि खिचड़ी बन जाएगी और आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप इसको आराम से एक एक, जैसे हम फिल्म्स देखते हैं तो हम जैसे फ़िल्म को देखते हैं ना टुकड़ों टुकड़ों में करके, या इकट्ठे एक फ़िल्म देख ली फिर दूसरी फ़िल्म, इसी टाइप से मैं आपको इस चैप्टर को भी करवाने वाली हूँ, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर को करने में, और आपको ये पेपर तक आराम से याद भी रहेगा। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको क्या मैंने बताया कि मैंने इसमें आपको किस फ़िल्म के बारे में डिस्कस करने वाले, मदर इंडिया। ये बहुत फेमस और बहुत इम्पॉर्टेंट मूवी है एक तरीके से देखा जाए तो। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताती हूँ कि जो मदर इंडिया जो फ़िल्म थी ना वो कब रिलीज़ हुई थी, 1957 में, 14 फ़ैब 1957 को रिलीज़ हुई थी। इंडियन ड्रामा फ़िल्म थी, एक कैसी फ़िल्म थी, इंडियन ड्रामा फ़िल्म, जिसे नरगिस, जो इसके अंदर जो एक्टर्स थे या एक्ट्रेस थी उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जिसमें कौन कौन थे, नरगिस थी, सुनील दत्त थे, राजेंद्र कुमार, कन्हैया लाल और राजकुमार। इन फिल्मों में क्या किया था ना, रोल किया था। मदर इंडिया को किसने डायरेक्ट किया, मतलब कौन इनके इसके डायरेक्टर थे, कोई किसी भी फिल्म का अगर आप इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको पहले तो उस फिल्म का क्या देना होगा, डायरेक्टर का नाम बताना होगा कि इस फिल्म का निर्देशक कौन थे। वो कौन थे, महबूब खान। कौन थे वो, महबूब खान। इनका इनकी आपने नाम भी ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने इस फिल्म को क्या किया था, लिखा और निर्देशित किया था। फिल्म महबूब खान द्वारा निर्मित औरत का रीमेक थी। अब औरत का रीमेक से क्या समझते हैं आप, क्योंकि जो महबूब खान ने थे ना, उन्होंने ना 1940 के टाइम पे भी एक मूवी रिलीज़ की थी। कौन सी, क्या नाम था उसका, औरत। तो जब ये फिल्म आई थी ना तो इसे औरत का रीमेक कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये उसी पे मतलब एक तरीके से इस फिल्म को एक तरीके से औरत, उसमें भी औरत की भूमिका को दिखाया गया था और इस फिल्म में भी औरत की भूमिका को ही दिखाया गया है। तो ऐसा ही इस वजह से क्या रीमेक, हम जैसे कहते हैं ना दोबारा से मेक करना, एक तरीके से दोबारा से बनाना, तो इसलिए से क्या कहा गया था, औरत का रीमेक कहा गया था। जो उन्होंने 1940 के टाइम पे क्या की थी, पब्लिश की थी ना ये मूवी, कौन सी, औरत। तो उसी के एक तरीके से इसे क्या कहा गया है, औरत का रीमेक मूवी कहा गया है। किसे, जो ये मदर इंडिया जो मूवी थी इसे क्या कहा गया है, औरत का रीमेक। ओके, यह गरीबी से पीड़ित में रहने वाली औरत राधा की कहानी है। जो ये नरगिस थी, इन्होंने किसका रोल अपनाया था, राधा का रोल निभाया था। तो ये वही कहा गया है कि ये गरीबी में से पीड़ित रहने वाली एक औरत जो थी राधा, उनकी कहानी है, जो कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का क्या करती है, पालन पोषण करती है और बुरे जागीरदार से बचने की मेहनत करती है। इस फ़िल्म में ये होता है कि इसमें है ना ज़मींदारी प्रथा को दिखाया गया है। जो आपने देखा होगा ना, सूबेदार लोग होते हैं जिनका कर्ज़ा लिया हुआ होता है, इस फ़िल्म में इस चीज़ के बारे में दिखाया गया है कि इनका जो कर्ज़ा होता है वो कभी मतलब समाप्त नहीं होता है, और जो कर्ज़ा है वो और ज़्यादा बढ़ता ही चला जाता है। कभी इस जो कर्ज़ा है जो इन्होंने लिया होता है वो कभी समाप्त ही नहीं होता। तो इनकी ज़िंदगी कैसी होती है, गरीबी में चल रही होती है। तो वही चीज़ कहा गया कि बुरे जागीरदार से बचने की मेहनत करती है जो वो औरत है राधा। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद वह एक देवी स्वरूप उदाहरण पेश करती है, जो उसकी मतलब देवी स्वरूप का एक एग्जाम्पल के तौर पे वो उभर कर आती है, और फिर भी
अंत में भले के लिए अपने गुंडे बेटे को स्वयं मार देती है। अगर आप अभी इसकी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन भी दूंगी बाद में, तो आपको पता चलेगा कि एंड में ना अपने बेटे को ही मार देता है। वो क्यों मारती, किस वजह से मारती है, आपको इस स्टोरी के अंदर पता चलेगा। इस वीडियो में आप इस वीडियो के एंड तक बस बने रहें, जिससे आपको ये एकदम कम्प्लीटली पता चल जाएगा कि इस मूवी में हुआ क्या था। अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड संक्षेप लिखने को आता है तो आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। वह आज़ादी के बाद के भारत को सबके सामने रखती है। ओके, अब हम इस फिल्म के बारे में जान रहे थे कि पहले निर्देशक कौन थे, निर्माता कौन थे, लेखक कौन थे, इन सब के बारे में जानते हैं। तो इस फिल्म के जो निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे, वो कौन थे? महबूब खान, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि महबूब खान ने ही जो थी, एक तो ये वाली जो फिल्म थी मदर इंडिया भी बनाई थी, और जो एक औरत का रीमेक जो औरत बनाई थी, औरत मूवी इन्होंने भी यही बनाई थी। और मदर इंडिया को क्या कहते हैं? औरत का रीमेक भी कहते हैं। मदर इंडिया को क्या कहते हैं? औरत का रीमेक। औरत का रीमेक कहते हैं इसी मूवी को, मदर इंडिया की मूवी को। ओके, अब इसके निर्माता कौन थे? वो भी महबूब खान थे। और लेखक भी कौन है? महबूब खान। तो इट मीन्स निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है? महबूब खान है। और लेखक के में एक वजाहत मिर्जा भी है, एस अली रजा भी है। तो यही चीज़ है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मुख्य कलाकार हैं जो एक फिल्म में, मतलब जिन्होंने एक मतलब मेन रोल होता है ना, एक हीरो हीरोइन होते हैं, तो ऐसे कौन कौन मुख्य इसमें कलाकार हैं उनके बारे में देखते हैं। जो एक्ट्रेस जो नरगिस थी, जो अभिनेत्री नरगिस, उन्होंने किसका रोल अपनाया था? राधा का। मतलब इस मूवी में इनका नाम क्या है? राधा है। ऐसी जो सुनील दत्त थे, उनका नाम क्या है? बिरजू है। और राजेंद्र कुमार, ये इनके बेटे होते हैं जो राधा के, ना इनकी स्टोरी में आपको पता चलेगा कि जो बिरजू हैं वो कौन है? राधा के बेटे हैं। और बाद में वैसे रियल लाइफ में शायद से इनके पति भी हो जाते हैं। तो वही चीज़ है। राजेंद्र कुमार ने रामू का रोल अपनाया है। फिर राजकुमार ने शामू का। कन्हैया लाल ने वैसे ही किसका रोल अपनाया है? जो सुखी लाला था, जो कि जिसका कर्जा उन्होंने लिया था। जो नरगिस की जो एक्ट्रेस थी राधा, इन्हीं के कर्जे को उतारने में लगी रहती है। और कुमकुम थे वो, उन्होंने किसका रोल अपनाया है? चंपा का। मुकरी ने शंभू का। और अजरा ने चंद्रा का। और सुजीत खान छोटा बिरजू बना था। और सुरेंद्र छोटा रामू। तो यही चीज़ थी, जो मुख्य कलाकार थे वो यही सब हैं। और इनमें मेन कौन से? एक तो जो नरगिस थी, फिर सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, इनका ही जो मेन रोल है। ओके, और एक जो ये हैं सुखीलाल जी, जो कौन थे? वो कन्हैया लाल थे रियल उसमें। अब ऐसी जो संगीतकार हैं वो कौन है? वो नौशाद है। और छायाकार फरेंदु ए ईरानी। मैं आपको ये किस लिए बता रही हूँ, क्योंकि अगर पेपर में आपको बोल देता है कि मदर इंडिया, मतलब जो मदर इंडिया जो मूवी है उसका संक्षेप में वो दीजिए, व्याख्या कीजिए, तो आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि अगर किसी भी फिल्म को आप एक तरीके से इंट्रोडक्शन उसका देते हैं, आप इस फिल्म के बारे में बताते हैं कि इस फिल्म का एक तरीके से मोटिव क्या था, या ये फिल्म आपको क्या सिखाना चाहता था, तो आपको पहले तो ये लिखना ही होगा कि हाँ, उस फिल्म के जो निर्माता थे या एक्टर और एक्ट्रेस थे कौन कौन थे, इन सब के बारे में आपको बताना ही पड़ेगा, या इनके डायरेक्टर कौन थे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर संपादक जो थे वो कौन थे? शमशुद्दीन कादरी। फिर प्रदर्शन जो दी थी मतलब ये वो कब थी? वो थी मतलब प्रदर्शन दी थी, मतलब जिस दिन पब्लिश हुई है मूवी, वो कब थी? 25 अक्टूबर 1957 को। ऐसी जो इस मूवी का जो समय सीमा थी, मतलब कितने घंटे की ये मूवी थी या कितने मिनट की, तो ये कितने मिनट की थी मूवी? ये 172 मिनट की थी। कितने मिनट की थी? 172। तो आपको पता चल गया अप्रोक्स 2.5 या इस टाइप से, मतलब ये घंटे की मूवी थी। ओके, अब हम इस फिल्म के बारे में जानते हैं कि ये जो फिल्म मदर इंडिया थी वो कई भारतीय मुद्दों से संबंधित थी। मतलब इसके अंदर ऐसे मुद्दे थे ना जो मतलब एक तरीके से बहुत, मतलब ये कई मुद्दे जो भारत में उत्पन्न होते हैं, जैसे शादी के बाद एक महिला का जीवन कैसा होता है, या कैसे एक साहूकार किसानों के जीवन को दयनीय बनाता है और अशिक्षित किसानों को पीड़ित करता है। मतलब इस टाइप से ये जो भारतीय मुद्दे हैं शादी से रिलेटेड, चाहे हो जाए, या आपने देखा होगा कि साहूकार जो मतलब जो कर्जा देता है दूसरे लोगों को, और लोग साहूकार से कर्जे लेते हैं, तो इनके जीवन के बारे में बताया गया कि किसानों के जीवन को दयनीय बनाता है और वही अशिक्षित किसानों को पीड़ित करता है। तो यह इसी टाइप की मदर इंडिया जो मूवी थी इन्हीं पर बनी हुई थी। तो मदर इंडिया फिल्म कैथरीन मेयो की किताब से इंस्पायर्ड थी। जो एक कैथरीन मेयो बुक्स थी, उसकी बुक से मतलब इंस्पायर्ड थी, मतलब उससे प्रेरित थे, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज पर हमला किया था।
उस मतलब बुक के अंदर भी ऐसा ही था कि उस वो कैसी मूवी थी कि वो क्या करती थी, संस्कृति, भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज पर उसने क्या कहते हैं एक तरीके से छाप छोड़ी थी। महबूब खान ने एक महिला की ताकत को दिखाने के लिए इस फिल्म को बनाया था। इसके नाम से जैसा कि आपको पता चलता है मदर इंडिया, मतलब माँ के ऊपर, मतलब एक तरीके से किसी महिला की ताकत को दिखाने के लिए इस फिल्म को किया गया था, बनाया गया था। और ये जो फिल्म थी ना, अब तक की बनी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म भारतीय फिल्म में गिनी जाती है, और अब तक की भारत की सबसे बढ़िया फिल्म में मानी जाती है। मतलब ये अब तक की सबसे भारत की सबसे बेस्ट फिल्म इसे कहा जाता है। और इसे तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और मदर इंडिया जो है ना, वो मुगले आजम और शोले लोग देखना पसंद करते हैं। मदर इंडिया, किस्मत, मुगले आजम और शोले लोग देखना पसंद करते हैं, और ये हिंदी क्या है, सांस्कृतिक फिल्मों की श्रेणी में विराजमान है। मतलब इसी की तरह थी जो मदर इंडिया मूवी थी, वो भी आप मुगले आजम, या आपके सिलेबस में है मुगले आजम जो मूवी है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो वही चीज़ है कि ये एक तरीके से इनके ऊपर भी थी। और मदर इंडिया भारत की ओर पहली कैसी फिल्म थी, पहली बार अकेडमी पुरस्कार के लिए भेजी गई फिल्म थी। ये कैसी फिल्म थी, जो मदर इंडिया मूवी थी वो पहली बार किसके लिए भेजी गई थी, और जो अकेडमी पुरस्कार जो मिलता है उसके लिए भेजी गई थी। अब हम देखते हैं कि जो मदर इंडिया भारतीय स्त्री की ऐसी तस्वीर को प्रस्तुत करती है ना, जिसे पहले कभी हिंदी सिनेमा में नहीं देखा गया है। क्या आज तक आपने देखा होगा, मैंने हिंदी सिनेमा का आपको कितने चैप्टर पढ़ा दिया है, हिंदी सिनेमा का उद्भव विकास कैसे हुआ, या सिनेमा में कैमरे की भूमिका क्या है। तो इस चैप्टर से मैंने आपको चैप्टर बहुत पढ़ाया, तो उसमें आपने देखा भी होगा, मैंने एक चैप्टर में आपको ये भी बताया था कि उसमें क्या कहा गया था कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि औरत जो होती थी वो फिल्मों के अंदर उसको मतलब किया नहीं जाता था, वो उसके अंदर एक्टिंग नहीं करती थी। जो औरत का जो रोल होता था, जो गर्ल्स का जो रोल होता था, वो भी कौन निभाता था, वो भी पुरुष लोग ही करते थे। मतलब पुरुष ही लड़कियों के वस्त्र पहनकर और उन्हीं की एक्टिंग करते थे, बट इसमें स्त्रियों को नहीं लिया जाता था। बट जैसे जैसे सिनेमा का विकास हुआ तो वैसे वैसे औरतें भी फिल्म के अंदर क्या होने लग गई, एक तरीके से फिल्म के अंदर आने लग गई, और वो भी क्या करने लग गई, फिल्म बनाने लग गई। तो यही चीज़ कहा गया है कि जो ये मदर इंडिया जो बनी थी ना, ये भारतीय स्त्री की ऐसी तस्वीर को प्रस्तुत करती है ना, जिसे पहले कभी हिंदी सिनेमा ने नहीं दिखाया था। और हिंदी सिनेमा में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब एक स्त्री अपने समय और समाज की ऐसी फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा में स्त्री की छवि को वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। मतलब ये इस टाइप की फिल्म थी ना कि एक तरीके से ये पूरे ग्लोबल, मतलब एक तरीके से विश्व पर इसने क्या कर दी थी, अपनी छाप छोड़ दी थी। और विश्व में कहते विख्यात फिल्म थी, विश्व में भी इसे क्या करने लग गए थे, मतलब विदेशों में भी इस फिल्म की क्या होने लग गई थी, चर्चा होने लग गई थी। ये फिल्म मतलब कि ऐसी फिल्म थी ना जिसने मतलब औरत की ऐसी स्थिति को दिखाया था। मतलब सब लोग क्या सोचते हैं कि जो औरत है वो सिर्फ ओनली घर का काम इन सब के लिए, मतलब इन्हीं सब में सीमित है। बट इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया था कि जो फिल्म औरत थी वो भी बहुत चीज़ें कर सकती हैं अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली वो काम कौन कर सकता है, पुरुष कर सकता है, उसके बजाय वो औरत भी कर सकती है। अब आप देखेंगे इस फिल्म में क्या होता है, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी एंड में। तो यही चीज़ है इस जिसने हिंदी सिनेमा में एक स्त्री की छवि को क्या कर दिया था, एक वैश्विक स्तर पर विषय बना दिया था। और जो नरगिस थी, जो एक्ट्रेस जो नरगिस थी जिसने राधा का रोल अपनाया था, इस जो फिल्म में नरगिस ने एक्टर मतलब किया था, तो ये नरगिस जो फिल्म थी ना एक्ट्रेस, वो कैसी, मतलब उसकी छवि कैसी थी, उसकी छवि थी कि वो ग्लैमर, मतलब बहुत मतलब वैसी जो होती है हीरोइन, आपने देखा होगा उसने कैसे छवि को उत्पन्न किया था। उसने ग्लैमर छवि को तोड़कर उसने खेतों में काम करने वाली महिला का किरदार निभाया था इसके अंदर, कि वो महिला जो है, जो नरगिस थी, उसने इस फिल्म मतलब इस फिल्म के अंदर ऐसी ही रोल अपनाया था। तो यही चीज़ हुई थी इसके अंदर। इसमें ये होता है ना, जो नरगिस थी ना, उसने एक तरीके से ना उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया था कि इस फिल्म में से बहुत बड़ा रिस्क लिया था। क्यों रिस्क लिया था, आपने देखा होगा कि अगर मान लो कोई हीरोइन अगर माँ का रोल अप्लाई करने लग जाती है, तो वो फिर हीरोइन का रोल कभी अप्लाई नहीं कर पाती। आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि हाँ, अगर कोई फिल्म, अगर मान लो कोई एक्टर है वो पिता का रोल करने लग जाता है, वो बूढ़े होने की एक्टिंग करता है फिल्म के अंदर, तो वो कभी हीरो बन पाता है फिल्म के अंदर, बहुत मतलब बहुत कम वो होता है। तो वही चीज़ कहा है कि इसने अपनी मतलब जो इसकी छवि थी, ग्लैमर छवि थी, उसको तोड़कर उसने कैसा काम करा था, खेत में काम करने वाली महिला का इसने क्या किया था, किरदार निभाया था। और इसने एक तरीके से ये बहुत बड़ा रिस्क लिया था। तो उस दौर की सबसे महंगी और लीड भूमिकाओं वाली नरगिस के लिए, मतलब सबसे एक तरीके से जो इसकी फिल्म होती थी जिसमें ये काम करती थी, वो बहुत फिल्म मतलब एक तरीके से बहुत महंगी होती थी। और उसके लिए जो नरगिस के लिए ये है फिल्म कई तरह की चुनौती भी थी एक तरीके से।
कि अगर ये फ़िल्म नहीं हिट होती है, कुछ भी मतलब इसकी जो छवि है वो बिगड़ जाती, तो इस तरीके से उसके लिए क्या थी, एक चुनौती उसके लिए थी इस फ़िल्म को बनाना। और यह फ़िल्म भारत में फैली समानती और ज़मींदारी व्यवस्था की गहरी जड़ को बहुत मार्मिकता से प्रस्तुत करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फ़िल्म के अंदर आपको किस टाइप से दिखेगी कि इसके अंदर जो ज़मींदारी प्रथा थी, जो साहूकारों से जो कर्ज़ मतलब बढ़ता ही रहता था, कभी वो कम नहीं होता था, और साहूकार मतलब एक तरीके से जो कर्जा लिया ही रहते थे। तो ये इस टाइप की फ़िल्म है। इसी को उसमें दिखाया गया कि कैसे एक तरीके से ये इसका सामना करती है एक औरत होकर। और फ़िल्म किसानी जीवन की तमाम विसंगतियों, जो किसान का जो जीवन होता है उनकी तमाम विसंगतियों को सामने लाती है। भारतीय समाज में ग्रामीण जीवन यापन करने वाले लोग अभाव और तनाव में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो वही चीज़ है। तो फ़िल्म की नायिका जो राधा थी, नरगिस का विवाह एक गरीब किसान के घर में हो जाता था। मतलब जो इसका विवाह था नरगिस का, उसका किस टाइप के घर में विवाह होता था, एक बहुत गरीब जो वो घर था उसके अंदर इसका विवाह होता था। और उसके परिवार पर गांव के लाला का कर्जा था। अब वो कर्जा कैसे था, जब इसकी शादी हुई थी ना नरगिस की, तो इसकी सास ने मतलब इसकी जो बेटा होगा, इसकी जो सास थी नरगिस की, उसने उसके बेटे की शादी के लिए क्या किया था, कर्जा लिया था। तो यही कर्जा क्या था, किससे लिया था इसने, गांव का जो लाला था उससे कर्जा लिया था, जिसके बदले उन्हें सूद भरना पड़ता था। मतलब सूद तो आपको समझ में आता ही होगा कि जो कर्जा होता था तो उसका एक तरीके इंटरेस्ट क्या क्या बनता रहता है, फिर हर महीने उसको दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके पैसे कि हाँ कंप्लीट हो जाए। तो वही चीज़ होता था कि उनको क्या करना पड़ता था, सूद भरना पड़ता था। और सूद क्या होता था, दिन रात चौगुना बढ़ता ही रहता था, क्योंकि उस टाइम पे आप देखते होंगे कि लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं होता था, और ना ही लोग इतना समझ पाते थे कि हाँ उन्होंने मतलब हमसे एक तरीके से चालाकी कर रहे हैं या हमसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाता था। और जो कर्जा होता था उनके नज़रिए में क्या होता था, बढ़ता ही रहता था, और वो दिन मतलब 2 दिन के बाद ही मतलब कर्जा और डबल होता रहता था, इस टाइप से होता था। तो सूद उनकी ज़िंदगी में दीमक की तरह लग गया था। जैसे एक दीमक कभी नहीं हटता ना किसी दीवार से, उसी टाइप से ये उनकी ज़िंदगी में आ चुका था, जिसे भरने के चक्कर में वह अपना पेट भी नहीं भर पाते थे। और फिल्म के नायक अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ खेतों में काम करता था। तो आपको पता चल गया कि जो नरगिस थी इसके अंदर कैसे करती थी, खेतों में काम करने वाली महिला के रूप में उभर कर आई थी। लेकिन नियति ऐसी बनी कि खेत से पत्थर निकालते हुए उसके पति का क्या हो गया था, हाथ कटकर वह अपाहिज हो गया था। उसका पति जब अपाहिज हो गया तो आप ही सोचिए कि फिर तो सारा भार किसके ऊपर आ गया, उस घर की जो महिला है राधा है, मतलब जो नरगिस है जिसने राधा का रोल अप्लाई किया है उसके ऊपर आ गया। तो मदर इंडिया संभवतः भारत की ऐसी पहली फिल्म थी जिसने क्या किया था, भारतीय समाज में निर्मित स्त्री की पारंपरिक छवि को तोड़ने में सफल हुई थी। जो लेकर जो मतलब जो लोगों के बीच में जो छवि रहती है स्त्रियों को लेकर कि हाँ ओनली जो गर्ल्स हैं वो क्या कर सकती हैं, सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, उस छवि को इस फिल्म में क्या करता तोड़ दिया था। क्योंकि इसमें उस फिल्म में क्या हुआ था, जब उसका पति अपाहिज हो गया तो सारा काम किस पे आ गया, एक तरीके से जो राधा थी उसके ऊपर आ गया। और फिर राधा ने क्या किया कि उस लाला का कर्जा उतारने के लिए दिन रात मेहनत करती थी खेत के अंदर। तो एक तरीके से क्या कर दिया था इसने, जो समाज में जो स्त्री की जो पारंपरिक छवि है, जो पुरानी छवि बनती आ रही है कि वो इस टाइप से ओनली काम कर सकती है, तो उस छवि को इसने क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, जिसमें स्त्री को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें एक तरीके से जो स्त्री है वो एक अच्छी उस किरदार के रूप में प्रस्तुत हुई। और विख्यात निर्माता निर्देशक महबूब खान द्वारा निर्देशित मदर इंडिया ने भारत ही नहीं तथा विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ये फिल्म ओनली इंडिया में ही प्रसिद्ध नहीं हुई, इंडिया में ही इसकी पॉपुलैरिटी नहीं हुई, ये कहाँ कहाँ पे और इसका पॉपुलर हुई, ये विदेशों में भी जाकर क्या हुई, बहुत पॉपुलर हुई थी। तथा अपने समय की बहुचर्चित अभिनेत्री जो थी उस टाइम की नरगिस ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया था इस फिल्म के अंदर। मतलब सबसे बेस्ट उसकी ये फिल्म गई थी, इसमें उसने सबसे बेस्ट एक्टर मतलब एक तरीके से एक्टिंग की थी। और राजकुमार जो सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार जैसे अभिनेताओं के अभिनय से सजी इस फिल्म की कहानी जमींदारी प्रथा पर गांव लाला द्वारा करके रूप गरीबों शोषित का शोषण है। इस फिल्म के अंदर ये चीज़ कही गई है। अगर आपके बारे में इसमें लिखने के लिए बोलता है कि इस फिल्म का मतलब संक्षेप कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो आप बता सकते हैं कि इस फिल्म के अंदर कैसा है, स्त्रियों की जो पारंपरिक जो छवि थी, इसने इस फिल्म ने क्या किया था, इस छवि को भी तोड़ दिया था। और इस फिल्म को क्या कहते थे, औरत का रीमेक कहते थे। और जो इसके अंदर मतलब जो स्त्रियों को लेकर एक तरीके से लोगों के मन में भ्रम रहता है कि हाँ स्त्री ये चीज़ करती है वो चीज़ नहीं, तो इस टाइप से भी इस फिल्म में क्या किया जाता है, इसको
तोड़कर कम कर दिया था। तो यही चीज़ थी। तो महबूब खान द्वारा आधुनिक विचारों से युक्त, इट मीन्स ये जो आधुनिक विचारों से युक्त फिल्मकार माने जाते हैं जो महबूब खान है, और इनकी फिल्मों में स्त्री का क्रांतिकारी रूप देखने को मिलता है। इनकी जो अधिकतर फिल्में हैं उन्होंने ये स्त्री के ऊपर ही बनाई है। इन्होंने एक सन ऑफ दी कुछ सरदार करके एक फिल्म बनाई थी जो इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, मतलब वो पॉपुलर हुई नहीं थी जितनी इन्होंने सोचा था। कि जब इन्होंने ये फिल्म बना ली थी ना मदर इंडिया, तो उसके बाद ही उन्होंने कुछ टाइम बाद वो वाली फिल्म बनाई थी, बट वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी जितनी की जो इनकी महबूब खान की जो मदर इंडिया मूवी थी वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी में हुई थी। तो महिलाएं अपने अधिकारों को और असीमताओं के आवाज़ उठाती हैं। इस फिल्म के अंदर आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा। मैं आपको बोल तो रही हूँ, मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेनेशन बताऊंगी ना जब स्टोरी की, तो आपको सब कुछ पूरी स्टोरी एक तरीके से माइंड में हो जाएगी, और उस स्टोरी का आप सोच कर भी इस फिल्म के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या था इस फिल्म के अंदर, आप उसे आसानी से कर पाएंगे। और महबूब खान 1940 में, मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने 1940 में एक औरत फिल्म का निर्माण कर जो स्त्री को प्रधान फिल्म, मतलब जो स्त्री प्रधान फिल्म थी, कुछ लोग मदर इंडिया को औरत का क्या कहते थे, रीमेक कहते थे। मतलब जो इन्होंने औरत एक फिल्म बनाई थी उसी को, मतलब मदर इंडिया को इस कारण से इससे क्या कहा गया, औरत का रीमेक, मतलब दोबारा से बनाई हुई, रीमेक करना किसी का दोबारा से बनाना। हालांकि दोनों ही फिल्में और कहानी और विचारधाराएं अलग अलग थी। मतलब जो दोनों की जो फिल्में थी उनकी जो कहानी थी, मतलब जो इनकी स्टोरी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, जो इनकी विचारधाराएं थी वो भी अलग अलग थी। और भारतीय समाज में महिलाओं को लेकर जिंदगी जितनी फिल्में बनी है ना, उसमें जो मदर इंडिया वो क्या थी, मील का पत्थर थी। मील का पत्थर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा ना कि रोड पे अगर मील के पत्थर लगे हुए होते हैं कि हाँ अब आपको यहाँ पे पहुँचना, तो इतना मतलब दूरी रह रही है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, आपने साइड में रोड के आसपास देखा होगा, अगर आप जाते होंगे गाँव के इलाकों में या कहीं पे भी, शहरों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो यही चीज़ है कि ये कैसी फिल्म थी, ये मदर इंडिया जो थी मील का पत्थर थी। इट मीन्स मदर इंडिया ने एक तरीके से आगे जो फिल्में आएंगी औरत से रिलेटेड या कुछ भी इस टाइप की फिल्मों को ज़्यादा क्या कर दिया था, ऊंचाई पे पहुंचा दिया था। और इस फिल्म से महबूब खान ने क्या किया, स्त्री की एक ऐसी छवि को विकसित किया जो पहली बार घर की दहलीज से बाहर निकलकर समाज में अपना स्थान बनाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कैसी फिल्म है, जो घर की जो मतलब लोगों की जो पारंपरिक जो सोच होती है कि ओनली जो गर्ल्स होती हैं या वुमेन्स होती हैं कैसा काम करते हैं, सिर्फ ओनली घर में रहकर ही काम कर सकती हैं और कभी बाहर का काम नहीं कर सकती। परंतु जो ये फिल्म थी मदर इंडिया, इसके अंदर क्या होता है, जब उसके पति का जब हाथ कट जाता है पत्थर उठाते टाइम, तो सारा जो घर का जो वो होता है खर्चा, वो किस पे आ जाता है, वो जो औरत होती है राधा उसके ऊपर आ जाता है। तो जिस कारण से वो राधा मतलब खेतों में भी काम करते, तो इसने क्या कर दिया था एक तरीके से समाज में जो एक तरीके से जो स्त्री की जो बनी हुई थी ना छवि कि वो घर की दहलीज से बाहर निकलकर समाज में अपना स्थान क्या करती है, फिर बनाती है और घर की पूरी हुई जिम्मेदारी उठाती है। तो यही चीज़ है इस फिल्म के अंदर। आइए अब हम देखते हैं कि जो मदर इंडिया है उसकी मतलब उसकी स्टोरी का एक तरीके से हम एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। तो अगर आपने उस स्टोरी का एक बार एक्सप्लेनेशन जान लेना, तो आपको क्या होगा ना कि पेपर में इससे कोई भी क्वेश्चन आता है कि हाँ इसके संक्षेप व्याख्या कीजिए, कुछ भी समथिंग कुछ भी आपसे पूछ लेता है, तो आप उसे आसानी से बता पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो मदर इंडिया गांव में रहने वाली एक ऐसी औरत राधा की कहानी है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नरगिस थी उसने किसका रोल अपनाया था, राधा का। ये एक राधा की ऐसी कहानी है जिसका पूरा जीवन कैसा होता है, संघर्ष और तनाव में गुजरता है। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही खेत में काम करते हुए पति का हाथ पत्थर के नीचे दबकर कट जाता है, और रात दिन मेहनत करने वाला स्वाभिमानी पति जब परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता तो आत्मगलनी से भर जाता है। मतलब उसके अंदर बहुत गिल्टी सा फील होता है। आत्मगलनी का मतलब होता है एक तरीके गिल्टी सा फील होना, कि वो दिन रात जो मेहनत करने वाला जो पति था, एक तरीके स्वाभिमानी जो पति था, उसका जब परिवार का कुछ नहीं कर पाता है तो बहुत अजीब सा फील करता है और एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। तो पति की अनुपस्थिति में भारत की स्त्रियों की जो दुर्दशा होती है, वो तो आपने देखा ही है कि अगर भारत में उसका पति ना हो तो स्त्रियों को किस नज़र से देखा जाता है। तो वही चीज़ें हैं कि जब पति के ना होने से मतलब जो भारत की स्त्रियों की जो दुर्दशा होती है वह इस फिल्म की बखूबी दिखाया गया। मतलब इस फिल्म में ये दिखाया गया कि अगर औरत का कोई पति नहीं रहता या वो घर छोड़ के चला जाता तो कैसी एक तरीके से औरत के ऊपर कितनी जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं, और औरत उस जिम्मेदारी का कैसे करके वो करती है, एक तरीके से संघर्ष करती है उसको लेकर। तो वह इस फिल्म में
तो पूरे समाज में और गांव का लाला जिससे राधा के पति ने कुछ उधार लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गांव का लाला था उससे राधा के पति ने क्या किया था, उधार लिया था, कि बदले वह उसको क्या करना चाहता था, भोगना चाहता था। इट मीन्स वो उसको अपना बनाना चाहता था। लेकिन राधा हिम्मत से उसका सामना करती है और वह पूंजीवादी निर्मम व्यवस्था से डरती नहीं है, बल्कि उसका क्या करती है, विरोध करती है। यानी कि वो डर कर सहम जाती है, वो क्या करती है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसका सामना करती है। तो वही चीज़ है कि इसमें इसकी जो औरत की जो दुर्दशा है उसको दिखाया गया है। नरगिस ने इस फिल्म में 2 ऐसे बेटों की माँ की भूमिका निभाई थी। मतलब नरगिस जो थी उसके 2 बेटे थे। उसने इस माँ मतलब एक ऐसी माँ की भूमिका निभाई थी जिसका एक बेटा को तो बहुत सीधा-साधा था, परंतु जो दूसरा बेटा था वो कैसा था, बहुत क्रांतिकारी था और मतलब एक तरीके से बहुत उसका जो स्वभाव था बहुत जटिल था। और जो उसका बेटा था ना, वह सामाजिक जो विसंगतियां था उसको समझता था, इसलिए जो उसका व्यवहार था कैसा था, वो विद्रोह था। और उसका रास्ता समाज की नज़र में बेशक ही गलत था, परंतु उसी समाज के उपेक्षित और हर्षी के समाज के लिए सच भी है। राधा का छोटा बेटा बिरजू, सुनील मतलब जो सुनील दत्त थे उन्होंने ही बिरजू का रोल अप्लाई किया था। तो जो उसका छोटा बेटा प्रारंभ से ही क्रांतिकारी था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उसका दूसरा बेटा था वो कैसा था, बहुत क्रांतिकारी था, बहुत वो मतलब एक गुस्से वाला था। और वह बचपन से ही अपनी माँ का शोषण देख रहा था। मतलब वो अपनी माँ का जो उसका दूसरा बेटा था ना, वो उसने तो क्या करा था ना, वो बिल्कुल शांत स्वभाव का था। वो अपनी मतलब उसने क्या किया कि शादी करी, शादी करके मतलब उसकी जो पत्नी आई तो वो भी एक तरीके से गरीबी ही झेल रही थी। परंतु जो उसका दूसरा बेटा था वो कैसा था, वो बहुत क्रांतिकारी था और वो बहुत मतलब एक तरीके से गुस्से वाला था। वो अपनी माँ का जो शोषण था, मतलब जो उसका माँ का एक तरीके से जो अत्याचार उस पर किए जा रहे थे, उसको वो शुरू से मतलब बचपन से ही देखता आया था। तो जो उसकी माँ के सोने के कंगन लाला की बेटी के हाथ में देखकर उसे बहुत कष्ट होता था। मतलब जो कर्जा हुआ होगा तो उसने अपनी माँ उसकी माँ ने क्या किया होगा, कंगन को बेच दिया होगा या कुछ दे दिए होंगे उनको। तो वही उस कंगन को देखकर भी उसके मन में क्या होता था, आक्रोश पैदा होता रहता था। और वो बहुत बार कोशिश करता था ना कि वह कैसे भी करके है ना उस माँ के उस अपनी माँ के क्या कर ले, कंगन को प्राप्त कर ले, क्योंकि वह जानता था कि वह कंगन उसकी माँ से ज़बरदस्ती लिए गए हैं, ना कि उसकी माँ ने खुद अपनी मर्जी से लिए हैं। तो बिरजू लाला के अत्याचारों के कारण डाकू बन गया था। जैसे जैसे उसका अंदर क्रोध बढ़ता गया तो उसके अंदर तो उसके अत्याचारों को लेकर बहुत खुंदस सी आती रही और वो एक क्या बन गया था, डाकू बन जाता है। और वह अपने गाँव के लोगों और अपनी माँ को खुश देखना चाहता था तथा वह लाला की बेटी के विवाह के दिन पहुंचकर वहाँ लाला का सारा वही खाता जला देता है। मतलब है ना, अपनी वो फ्रेंड से बोलता है ना, मतलब जिसकी एक फ्रेंड होती है राधा, राधा वो नहीं, राधा नहीं कोई और होगा। तो उससे क्या बोलता है ना कि तुम मुझे ऐसा हिसाब किताब सिखाओ ना कि मैं जो लाला का हिसाब किताब है उसका जवाब दे सकूँ। तो वो क्या करते हैं ना, उसकी बेटी के जब उसका विवाह हो रहा होता है उसकी बेटी का, तो उसी दिन वो वहाँ पे पहुँच जाता है और क्या करता है कि जितना भी उसका जो बही खाता होता है उन सबको क्या कर देता है, जला देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। और लाला की बेटी के हाथों में कंगन देकर उसे छीनने का प्रयास करता है और जब वह नहीं छीन पाता है तो गांव बाहर जाकर लेकर भागने लगता है, जहाँ पर राधा क्या करती है, बंदूक लिए खड़ी होती है। अब आप सोचेंगे कि उसकी माँ मतलब उसकी जो माँ है नरगिस, राधा जिसने राधा का रोल अपनाया है, तो वो बंदूक लेकर क्यों खड़ी होती है, अभी आपको पता चल जाएगा। बिरजू को विश्वास नहीं होता है कि ऐसी छवि को सामने लाती है, तो जो पारंपरिक तो है लेकिन रूढ़ नहीं, मतलब जो पुराने तरीके से तो है परंतु रूढ़ नहीं। यह फिल्म भारतीय ग्रामीण जीवन में व्याप्त समानती व्यवस्था के खिलाफ खड़े एक जिद्दी और जागरूक नायक की कहानी है। मतलब एक तरीके से वो खड़ा रहता है, वो एक तरीके से जिद्दी भी होता है। तो वही चीज़ें इसकी कहानी है, जिसे परिस्थितियों के कारण हथियार उठाना पड़ा। जैसी परिस्थिति थी उसके कारण क्या बन गया था, वो डाकू बन गया था। तो वही चीज़ है कि उसे क्या करना पड़ा था, परिस्थिति के सामने क्या करना पड़ा, हथियार उठाना पड़ा। और नायक की माँ अपनी परंपरा और संस्कृति तो बचाने के पक्ष में है। मतलब अपनी जो उसकी परंपरा थी और वो जो उसकी संस्कृति को उसको बचाने के रखने की खातिर क्या करती है, वो अपने बेटे को ही क्या कर देती है, गोली मार देती है। लिहाजा वह अपने बेटे को मारकर अपने गांव की जो अक्षमता को बचाए रखने के उपक्रम करती है। वह अपने बेटे को गोली मारकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो उसकी जो परंपरा है और जो उसकी संस्कृति को कोई भी नुकसान हो, और ना ही वो ये चाहती थी कि जो गांव में जो एक तरीके से शांति का जो माहौल है वो भी समाप्त हो। इस कारण से वो क्या करते हैं, अपने बेटे को ही गोली मार देती है। साथ ही उसके पास दौड़कर जाती है और उसे गोद में लेकर रोने लगती है। उसका रोने की प्रक्रिया क्या करती है, उसके अंदर की माँ की भावना को भी प्रदर्शित करती है कि वो एक माँ भी है। उसने ये तो देखा कि हाँ, एक उसने मजबूत औरत एक तरीके से
अपने बेटे को ही गोली मार दी। क्यों मार दी? अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए। क्योंकि उसका बेटा क्या हो जाता है, बहुत एक तरीके से जो लाला होता है उसके इतने मतलब जो उसकी माँ को उसने दर्द दुख दिए होते हैं, उसको देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है, आक्रोश पैदा होता है, बहुत क्रांतिकारी होता है, और वो क्या करता है, डाकू बन जाता है, जिसके कारण उसकी माँ को ये सहन नहीं होता, और फिर वो क्या करती है, उसकी माँ उसको गोली मार देती है। तो यही चीज़ है इस कहानी के अंदर। और फिर एंड में उसको गोद में लेकर क्या करती है, रोने लगती है, जिसके अंदर क्या फिर भूमिका दिखाई, उसकी माँ की एक तरीके से उसकी ममता को दिखाया उसने। तो यही चीज़ है इस फिल्म के अंदर। अब आप देखेंगे कि जो इस फिल्म में कैसी कैसी तकनीकों का यूज़ किया गया है और उस फिल्म को लेकर क्या चुनौतियाँ थीं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो भारत में रंगीन फिल्म का सफ़र किसान कन्या से आरंभ होता है, और मदर इंडिया भारत में रंगीन फिल्मों की बहुत मजबूत कड़ी थी। मतलब जब रंगीन फिल्में चलना स्टार्ट हुई थी तो एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग कड़ी थी इसकी। और मदर इंडिया में बहुत सारी तकनीकी उपलब्धियां देखी जा सकती हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पहले के टाइम पे कैसी फिल्में होती थी, बहुत ब्लर, मतलब इसमें ज़्यादा तकनीकों का, टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ नहीं होता था। तो फिल्में में जो भी HD, आजकल तो आप देखते हैं कितने एनिमेटेड फिल्में बनने लगे, परंतु जो पहले की फिल्में होती थी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती थी वैसे 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 क्या होता था, फिल्मों में भी चेंजेस आते रहते थे। तो वही चीज़ है कि जो मदर इंडिया जो फिल्म थी ना, उसके अंदर बहुत सारी तकनीकों को देखा गया। अब वो कैसी कैसी तकनीकों को देखा गया है मैं बताती हूँ। कि जो उसके अंदर देखा गया है कि जो तकनीक से संसाधनों से युक्त थी, बाढ़ का आना, भारी मात्रा में पानी का बहना या बिजली का कड़कना, खेत में हल की जगह इंसान का जुतना, और पुल के उद्घाटन का दृश्य है। तो इन्हीं दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है कि इसके अंदर क्या की गई है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। मान लो कि पहले जो बांध होते थे, मतलब बाढ़ आती थी, वो कैसे उस मतलब बाढ़ का जो पानी होता था वो थोड़ा बहुत मतलब वैसे दिखा दिया जाता था। परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने लग गई तो एक तरीके से बहुत अच्छे से इसको एनिमेशन के थ्रू एक तरीके दिखाया जाने लग गया फिल्मों के अंदर। तो यही चीज़ें हैं कि इस फिल्म के अंदर भी क्या किया गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को देखा गया है। किसको देखा गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को देखा गया है। तो यही चीज़ है इसके अंदर। और जो फिल्म में दिखाए गए हैं, ये रंगीन फिल्मों का आरंभिक समय था, और मदर इंडिया में तकनीकी का प्रयोग भरपूर किया गया। और 1957 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मदर इंडिया जो मूवी है, इसके अंदर क्या किया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि इससे पहले जो फिल्में होती थी उनमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था। मान लो कि अगर आने वाली फिल्में और बनेंगी तो उसमें और अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, कुछ रोबोटिक यूज़ भी किया जाएगा। तो वही तो पहले की फिल्मों में भी ऐसे ही होता था, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता था वैसे वैसे क्या होता था, फिल्म के अंदर उन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फिल्म को क्या किया जाता था, और अच्छा बनाने की कोशिश की जाती थी। तो वही चीज़ है कि जो मदर इंडिया मूवी थी उसके अंदर भी बहुत सारी भरपूर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और 1957 में प्रसिद्ध मदर इंडिया को हिंदी की पहली रीमेक माना जाता है। मैंने आपको इसका मतलब बता दिया है कि क्या है, कि जो औरत की रीमेक भी मदर इंडिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने एक तरीके से इसमें भी औरत की कहानी को ही दर्शाया गया है, और वो फिल्म थी औरत, उसमें भी औरत का ही कुछ दिखाया गया होगा। तो यही चीज़, तो औरत का रीमेक मतलब एक तरीके से दोबारा से उसका बनना। तो वही चीज़ है कि इसमें औरत का रीमेक माना जाता है। महबूब खान द्वारा निर्देशित औरत को, जो कि 1940 में प्रदर्शित हुई का रीमेक थी। मदर इंडिया पहली फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए चुना गया था, और मात्र एक वोट के से ये फिल्म ऑस्कर से चूक गई थी। मतलब इसको एक और वोट और मिल जाता तो इसको क्या हो जाता, ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हो जाता। तो यही चीज़ है। तो इसके तकनीकी और भावनात्मक पक्ष को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में नामित किया गया है। और मदर इंडिया के लिए कलरव फिल्म समारोह में रंगी इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्या किया गया था, पुरस्कार दिया गया था। तो यही चीज़ थी इस फिल्म के अंदर कि जो इसकी तकनीकी थी वो कैसे यूज़ की गई है, इस फिल्म को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो यही चीज़ हमने इस फिल्म के अंदर पढ़ा। आपने देखा कि इस फिल्म की क्या स्टोरी थी, इसके अंदर कैसे दृश्य को दिखाया गया है, जो औरत है उसकी क्या दुर्दशा है, उसकी जो पारंपरिक छवि को उसने कैसे तोड़ दिया इस फिल्म ने। तो इसके अंदर हमने यही चीज़ देखा। तो अगर आपको मेरी ये जो वीडियो है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वायरीज हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिख देना। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो इस वीडियो को देखकर अपनी
क्या कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और मैंने जैसे कि आपको बताया भी था कि हमने इसमें कैसे इसको पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको आज कौन सा पढ़ा दिया, मदर इंडिया पढ़ा दिया। फिर इसके बाद ऐसे हम मान लो मुगले आजम कर लिया एक वीडियो में, फिर ऐसे हमने दीवार कर लिया, फिर पीके कर लिया। तो मैं एक एक फिल्मों को अच्छे से एक एक वीडियो में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि जिससे आपको क्या हो सके, अच्छे से इस फिल्म को क्रिएट कर, मतलब एक तरीके से आपकी जो इमेजिनेशन है और आपको इसको समझे, आसानी से समझ भी पाएँ और आप इसको थोड़ा टाइम भी दे पाएँ। तो इस कारण से मैंने इसको इस टाइप से डिवाइड किया है कि आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ ना आए और आपको ऐसा ना लगे कि आप बोरिंग सा कुछ पढ़ रहे हैं, आपको इंटरेस्ट पैदा हो इसके अंदर। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से पढ़ाने का निर्धारित किया था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, कि जो दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी एक तरीके से उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपको मेरी इस चैनल पर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। आपको इस चैनल पे जीके से रिलेटेड और जो डी यू सोल से रिलेटेड जो जितनी भी वीडियोस हैं वो सब प्रोवाइड होती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।